दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल ग्रैंड स्लैम ओपन 2022 के सभी विनर्स और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एग्जाम में ग्रैंड स्लैम से इतर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो कि जनवरी के महीने में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन जून या जुलाई में, और यूएस ओपन अगस्त या सितंबर के महीने में खेला जाता है। इस प्रकार से साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इनको मेजर भी कहा जाता है। पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन, दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंच ओपन मिट्टी के कोर्ट पर और विंबलडन घास के कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर। तो ये जरूर याद रखना क्योंकि इसमें से एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी के कोर्ट पर, विंबलडन घास के कोर्ट पर खेला जाता है। इसके बाद आप ये भी याद रखिएगा कि सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो विंबलडन है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। यूएस ओपन की शुरुआत होती है 1881 में, 1881 में। फिर शुरू होता है फ्रेंच ओपन 10 साल के बाद 1891 में। और जब भारत में बंग भंग हुआ था 1905 में, उसी वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अच्छा, ये भी याद रखना कि सबसे पुराना 1877 में शुरू हुआ विंबलडन है, सबसे नया है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए वर्ष 2022 के सभी ग्रैंड स्लैम और उनके विजेताओं के नाम। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता बने मेन सिंगल्स में राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। अच्छा, स्पेन के बारे में मतलब जो खिलाड़ी होते हैं वो किस देश से हैं ये जरूर आप याद रखना। एग्जाम में अक्सर अब खिलाड़ी और उनके देश से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है मेन सिंगल्स राफेल नडाल ने, स्पेन के खिलाड़ी हैं। वोमेन सिंगल्स को जीत लिया है एस्ले बार्टी ने, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं जो कि अब संन्यास ले चुकी हैं। इसके बाद फ्रेंच ओपन आता है। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता राफेल नडाल ने और वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने। ईगा स्विएटेक कहाँ से हैं? पोलैंड से हैं। इसके बाद विंबलडन में मेन सिंगल्स को जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया से हैं। और वुमेन सिंगल्स को जीता है एलेना रिबाकिना ने, जो कि रूस कजाकिस्तान से हैं। फिर होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन का जो मेन सिंगल्स है ये जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने और वुमेन सिंगल्स को जीता है ईगा स्विएटेक ने। तो इस प्रकार वर्ष 2022 में ईगा स्विएटेक ने 2 ग्रैंड स्लैम ओपन जीत लिए हैं। कौन कौन से? फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन का वोमेन सिंगल्स। तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि कार्लोस अल्काराज, जिनकी उम्र अभी मात्र 19 वर्ष है, और ये यूएस ओपन उनका पहला ग्रैंड स्लैम था जिसको उन्होंने जीता है। वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे कम उम्र वाले। ठीक है, और इसी के साथ ये भी याद रखना कि दिसंबर 2022 तक। अच्छा, दिसंबर 2022 तक क्यों? क्योंकि अब अगला जो ग्रैंड स्लैम होगा वो जनवरी में होगा। तो ये जो डेटा है ये दिसंबर 2022 तक आपको अपडेट रखेगा। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम जीता है वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने। यानी कि न्यू चैंपियन कौन बने हैं? राफेल नडाल। इन्होंने 22 बार सभी ग्रैंड स्लैम को मिलाकर जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को सबसे ज़्यादा बार जीता है नोवाक जोकोविच ने। कितनी बार जीता? 9 बार। फ्रेंच ओपन को सबसे ज़्यादा बार जीता राफेल नडाल ने। कितनी बार? 14 बार। विंबलडन को सबसे ज़्यादा जीता है किसने? रोजर फेडरर ने। कितनी बार? 8 बार। और यूएस ओपन को बिल टिल्डन ने जीता है 7 बार। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन को जीत चुके हैं। तो यहाँ पर देखो, याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल्स में आप देख सकते हैं कि 2, यानी कि शुरू में ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन को किसने जीता है? ये जीत लिया है राफेल नडाल ने। ठीक है, विंबलडन को जीता है नोवाक जोकोविच ने और यूएस ओपन को जीत लिया है कार्लोस अल्कारेज ने। तो RRNC ये याद रखोगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा मेन सिंगल्स विजेताओं के नाम क्रम से। और एस्ले बार्टी A, ईगा स्विएटेक I, एलेना रिबाकिना AIR याद रखो और फिर I याद रखो। तो एयर I याद रखोगे तो आपको वुमेन सिंगल्स के सभी विजेताओं के नाम याद रखेंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसको अगर आप याद रखोगे तो आपको सभी विजेताओं के नाम मतलब याद रहेंगे और भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।